संस्था हमारी आगाज इंडिया फाउंडेशन है। आज लगातार 5 सालों से हम लोग आत्मनिर्भर बिहार, जय बिहार का कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। मेरा मकसद बिहार को आत्मनिर्भर राज्य के रूप में आगे ले जाना, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए और विभिन्न जितने भी संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, उद्योग के मामले में हमारा बिहार सबसे पिछड़ेपन से गुजर रहा है। और आत्मनिर्भर का नारा तो दिया जाता है, लेकिन आज से कल बिहार दिवस है। बिहार दिवस के एक दिन पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया गया है कि बिहार में एकमात्र मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से अगर पटना को जाना जाता है, पटना में भी घोर सुविधाओं का अभाव है। युवाओं के लिए चाहे वो हॉस्टल की व्यवस्था हो या हम लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, कहीं भी हम लोगों के लिए सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आगाज इंडिया फाउंडेशन का मकसद ये नहीं है कि हम सरकार का विरोध जता रहे हैं। हम लोगों को सरकार का विरोध जताने का मकसद नहीं, सरकार के साथ काम करने का मकसद है। हम लोग उनके साथ मिलकर के काम करना चाह रहे हैं। कुछ युवाओं को जो परेशानियां आ रही है, जैसे बैंक से समय पर लोन व्यवस्था नहीं कराया जाता है, या हम लोगों को जैसे बिजली का दर है, आप बगल झारखंड राज्य में चले जाइए तो 4 रुपये कुछ पैसे यूनिट दर दिया जाता है, पर आपके यहाँ 8 रुपये यूनिट दर है। तो बिजली के दर पे ही व्यापारियों को सारी कॉस्ट वहन करना पड़ता है। तो हम लोग सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाह रहे हैं। और आगे आने वाले में लघु उद्योग किसी भी राज्य के लिए एक प्रमुख कारण होता है, उसके विकास के लिए प्रमुख कारण होता है, जिसमें लघु उद्योग के नाम पर ना बिहार सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, न उसके लिए हम लोगों के साथ कहीं भी एक जो सरकार की सहयोग होता है, सिर्फ नारे में बंद करके रह जा रहा है। अब आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी आज के डेट में उद्योग मंत्री बने हैं, तो जैसा लग रहा है लहजे से कि नहीं, उन्होंने कुछ सोचा है उद्योग के लिए। अगर वो सोचते हैं, अगर उद्योग मंत्री के नाते उद्योग मुहैया कराने के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग उसका स्वागत करें। बेरोजगारों के लिए आगाज फाउंडेशन का क्या आगे का प्रोग्राम है, क्या आपका रणनीति है? अभी तक हम लोगों ने बिहार में लगभग 100 लोगों को, लगभग, ज़्यादा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 100 लोगों को जीवन में अमूल परिवर्तन लाया। बहुत सारे लोगों को जॉब क्रिएटिव का सोच पैदा किया। उनके अंदर में जैसे टीवी, एलईडी टीवी यूनिट हो, छोटे छोटे उद्योग हों, मसाला उद्योग हो, ये हम अपनी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने पे मजबूर किए। ये सिर्फ आगाज इंडिया फाउंडेशन का मकसद है। आपके आगाज फाउंडेशन की पटना जिला में पूरे बिहार जिला पर नहीं, हम लोग नेशनल ये फाउंडेशन है, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। आपको हमारा प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगा, पंजाब में। लेकिन मुख्य रूप से मेरा बिहार गृह प्रदेश है, इसलिए हम बिहारी होने के नाते अपने स्टेट को मजबूती देने का काम करते हैं। बेरोजगार युवा आपसे कैसे जुड़ेंगे, कैसे इस चीज? बेरोजगार युवा निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क वो जुड़े। निःशुल्क उनको हम कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग के बारे में बता रहे हैं, जैसे सॉस फैक्ट्री हो गया, चाउमीन फैक्ट्री हो गया, बहुत सारे फैक्ट्री के बारे में उनको हम जानकारी देते हैं ताकि वो लघु उद्योग ऐसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में तो बहुत सारे युवा पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन उसके लिए फंडिंग कहाँ से वो करेंगे? बिल्कुल, सरकार आपको, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि योजनाओं की जानकारी के अभाव में योजनाएं टूट जाया करती हैं। आज के डेट में सरकार मुद्रा लोन दे रही है, मुद्रा लोन दे तो रही है, लेकिन वो किसको दे रही है नहीं तय कर पा रही है। वो अगर प्रशिक्षण के बाद उस मुद्रा लोन को देता, एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराने के बाद देता, तो शायद वो लोन कारगर होता। बगैर जानकारी किसी व्यक्ति को लोन देना भी ये असफलता का मुख्य कारण है। आगाज फाउंडेशन के आप कौन हुए? हम आगाज फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हुए, इसके चेयरमैन। कितने लोग की टीम काम कर रही है आपके? हमारे टीम में अभी कम से कम 1500 लोग काम कर रहे हैं, 1500 युवा जुड़े हुए हैं। जो युवा आपसे जुड़ेंगे उसको रोजगार के बारे में आप जानकारी दीजिएगा, रोजगार जोड़िएगा भी, आप फंडिंग में भी मदद कीजिएगा। फंडिंग में कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। किशनगंज जिला की मैं बात करता हूँ, वहाँ इंजीनियर सुभाष, जो हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट भी बिहार के हैं, वो लड़का हमारे पास आया था, तो मतलब एकदम किसी तरह का कोई नहीं, एक पढ़ा लिखा युवा इंजीनियर, ठीक है,
जिसको एक अभाव था, मतलब उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, और एजुकेशन से वो लड़का जुड़ा हुआ था। आज की डेट में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यूनिट का वहां जो कार्यक्रम किया है उससे 50 लड़के किशनगंज जिला में जीविकोपार्जन कर रहे हैं और बहुत सक्षम तरीके से काम को कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा यूनिट मेरा वहाँ काम कर रहा है और उसमें एक पैसे किसी की भागीदारी नहीं है, सारा संस्था उसमें भी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने आकाश फाउंडेशन की तरफ से? आत्मनिर्भर बिहार, सबको रोजगार, बहुत कुछ नहीं पर कुछ करो। मेरा संदेश साफ है कि बहुत कुछ नहीं कर सकते हो तो युवाओं को है कि कुछ भी करो लेकिन करो। ज्योति जी, बिहार के युवा भी काफ़ी जरूरत है उद्योग से लेकर सारा चीज़। आगाज इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आपका क्या लक्ष्य होगा, कैसे इसको लक्ष्य तक हासिल करवाइएगा, ये बात बताइए। बिल्कुल, मैंने तो आपको बताया कि सरकार की तरफ से लोन भी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन लोन कहाँ कारगर हो रहा है ये बताया नहीं जा रहा है। हम आपको सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दिलवा रहे हैं। हमारा किसी के साथ बिचौलिए का संबंध नहीं होगा। हम सरकार की दलाली करने के लिए नहीं आए हैं। सरकार की कुछ खामियां रहेगी उसको भी हम आपको बताएंगे, और आपका कुछ कार्य योजना है उसको हम मूल रूप से आपको बताएंगे कि इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, यानी 50,000 से लेकर करके आदमी 50 लाख का इंडस्ट्रीज कैसे बना लेता है इसके बारे में। और उसके बहुत सारे सतपाल जी महाराज हो गए या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल तरीके से आगे बढ़े हैं और उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। आज बिहार के ही बहुत सारे लोग हैं, बिहार के उद्योगपति आपको संप्रदा बाबू हो गए, किंग महेंद्र हो गए और मेदांता, बहुत सारे लोग बिहार के हैं जो यहाँ से निकल करके बहुत बड़े मुकाम को हासिल किए। तो एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मार्गदर्शन के अभाव में हम लोग टूट रहे हैं, हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। ज्योति जी, आगाज फाउंडेशन में क्या क्या प्रोडक्ट रहेंगे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे पत्रकार लोग। हम लोग मूल रूप से लघु उद्योग की बात किया। लघु उद्योग में कुछ भी आता है। लघु उद्योग ऐसा इंडस्ट्रीज है जिससे कि बड़े बड़े, आज पतंजलि, दुर्भाग्य, आटा बिहार का, फैक्ट्री हरिद्वार में, गेहूं मेरा बिहार का होता है। हम यहाँ से 18 रुपये गेहूं को बेच देते हैं, बाबा रामदेव जी वहाँ आटा को लेते जाते, गेहूं को ले जाते हैं और उसी आटा को फिर यहाँ 30 रुपये मार्केटिंग करते हैं। लेकिन वो फैक्ट्री कहाँ है? हरिद्वार में। आपका फैक्ट्री बिहार में नहीं आ सकता, इसलिए कि हम लोग मरे हुए हैं। हम लोग उस फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं, हम तो उनकी आटा को खा लेंगे सिर्फ पतंजलि के नाम पर। लेकिन ये नहीं उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, बिहार का अगर एक फैक्ट्री बिहार में होता 100 युवाओं का भविष्य बदलता। तो मूल रूप से है कि मेरा बिहारीपन अब जागना चाहिए। हम कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना चाहते हैं, हम नेतागिरी का शिकार नहीं होना चाहते हैं, हम अपने बिहार की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट का थोड़ा रेंज बताएंगे, जैसे एलईडी बल्ब वगैरह आपने कुछ बताया, थोड़ा बताएंगे। नहीं, युवाओं का कुछ भी है उसमें आप भी जुड़ सकते हैं। हाँ, आपकी मर्जी है कि नहीं। मैं मीडिया सेक्टर का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस बनाना चाहता हूँ। आप तो बताइए भाई कि मीडिया हाउस आप कैसे कर सकते हैं। आखिर मीडिया के लोगों के लिए भविष्य क्या है? वो 60 वर्ष तक कमा कर करके मर जाते हैं, उनके बच्चों का भविष्य क्या है? क्या सेंट्रल स्कूल में नेताओं के बच्चों का एडमिशन हो सकता है, पर पत्रकारों के बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो सकता है? हमने हर समावेशी विकास की बात किया, हर एक लोगों की बात किया कि आखिर आप इसके लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, आपकी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं हो रहा है। और आप कलम के सिपाही हैं, आप कलम के जादूगर हैं, और आपसे ज़्यादा संवाद का कोई मंच नहीं हो सकता है। हम जो भी संवाद करेंगे आगे आने वाले दिनों में भी आपके साथ करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर लोगों को विचार से कोई बंधा हुआ नहीं होता, विचार अनंत भावनाओं में बढ़ता है। अगर मेरा विचार उस लायक होगा, लोग पसंद करेंगे, तो विचार के साथ लोग जुड़ते हैं, व्यक्ति के साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। और मेरा विचार है कि आत्मनिर्भर बिहार हो, लघु उद्योग संपन्न बिहार हो। यहाँ के लोग जो बाहर जा कर करके जो बेचारे कुपोषित जीवन का शिकार हो रहे हैं, वो एक स्वावलंबी जीवन का शिकार हों, वो आत्मनिर्भर हों, बिहार प्रदेश को मजबूत करें। मेरा एक कार्यक्रम प्रमुख उद्देश्य है।